एक हाईवे के पास मणिपुर नाम का गांव पड़ता था। उस गांव में एक गेस्ट हाउस था। उस गेस्ट हाउस में एक चुड़ैल घूमती रहती थी। वो हर रात को अपना चुड़ैल का रूप एक 14 साल की लड़की में बदलकर गेस्ट हाउस में भटकती थी और जो भी आदमी उसे बुरी नजर से देखता था वो उसे गला दबाकर मार देती थी। एक दिन हाईवे पर एक 25 साल के दिलीप नाम के लड़के की गाड़ी खराब हो जाती है। अब इस कार को क्या हो गया? बीच रास्ते में ही बंद होनी थी। अब क्या करूं? पर किस्मत से दिलीप को कुछ दूरी पर एक गैराज दिख जाता है। अरे वाह, किस्मत तो देखो मेरी, ऐसी सुनसान जगह पर भी गैराज मिल ही गया। बड़ी मुश्किल से दिलीप गाड़ी को धक्का लगाते हुए गैराज तक ले जाता है। साहब, गाड़ी तो सुबह तक ही ठीक हो पाएगी। आप एक काम करिए, रात ही की तो बात है, आसपास के गांव में चले जाइए, रात गुजारने के लिए आपको जगह मिल जाएगी। धन्यवाद आपका भाई साहब, गाड़ी मैं सुबह ले जाऊंगा। दिलीप गांव की ओर गेस्ट हाउस ढूंढने निकल पड़ता है। गांव की ओर चलते चलते पीछे से एक डरावनी सी आवाज में, अरे ओ बाबूजी, आप गेस्ट हाउस की तलाश कर रहे हो क्या? दिलीप जैसे ही पीछे मुड़कर देखता है तभी चुड़ैल एक सुंदर सी 14 साल की लड़की के रूप में आ जाती है। हाँ, क्या तुम जानती हो? हाँ, मैं जानती हूँ बाबूजी। आइए, मैं आपको वहाँ ले चलती हूँ। मैं और मेरे पिताजी उस गेस्ट हाउस में साफ सफाई का काम और वहाँ की देखरेख भी करते हैं। अच्छा, तुम्हें डर नहीं लगता? इतनी रात में तुम बाहर घूम रही हो? तभी वो लड़की अपनी डरावनी आवाज में बोलती है, अब मुझे इंसानों से डरने की जरूरत नहीं। पिछले 10 सालों से मैं यहीं तो भटक रही हूँ। दिलीप मन ही मन सोचता है, इसकी बातें और आवाज कुछ अजीब सी है, पर एक 13-14 साल की बच्ची की बातों पर ध्यान देने का कोई मतलब नहीं। बच्ची है, कुछ भी बोल सकती है। तभी चुड़ैल पीछे मुड़कर दिलीप पर हमला करने वाली होती है तो देखती है कि दिलीप ने एक बार भी उसकी तरफ नहीं देखा था। वो तो बस अपनी मस्ती में उस लड़की से बातें करता हुआ चला जा रहा था। तभी गेस्ट हाउस आ जाता है। लो बाबूजी, गेस्ट हाउस भी आ गया। बाबूजी, मेरे पिताजी किसी जरूरी काम से बाहर गए हैं। शाम तक आने वाले थे पर मौसम अचानक खराब होने से वो वहीं फंस गए हैं। सुबह तक लौट आएंगे। तुम्हारे पिताजी को डर नहीं लगता कि एक छोटी सी बच्ची को अकेले छोड़कर जाते हैं? बाबूजी, यही तो गलती थी पिताजी की। चुड़ैल मन में सोचती है कि ये औरों जैसा नहीं है। इसने मुझे गलत नजर से तो क्या, सीधे भी नहीं देखा। अच्छा, अब मैं अपने रूम में जाता हूँ। तुम कुछ खाने का बंदोबस्त कर सकती हो? बहुत भूख लगी है। बाबूजी, अभी मैं कुछ खाने को लाती हूँ। दिलीप रूम में चला जाता है। थोड़ी देर में वो चुड़ैल खाना लेकर आई। खाना खाने के बाद अंजलि चुड़ैल दिलीप के पास बैठ जाती है। दिलीप कुर्सी पर बैठकर उस लड़की से बातें करने लगता है। अच्छा, मैं तो बातों बातों में पूछना ही भूल गया, तुम्हारा नाम क्या है और हाँ, तुम कहाँ रहती हो? चुड़ैल दिलीप का ये सवाल सुनकर घबरा जाती है और डरती हुई आवाज में बोलती है, वो मैं बाबूजी, वो मैं, मेरा नाम अंजलि है और मैं यही पास वाले गांव में रहती हूँ। फिर चुड़ैल अचानक से दिलीप के पैर दबाने लगती है। ये तुम क्या कर रही हो अंजलि? पैर दबा रही हो बाबूजी, और क्या, आप बहुत थक गए हैं ना? अंजलि मासूम निगाहों से दिलीप को देख रही होती है। देख छोटी, ना तो मैं थका हुआ हूँ और ना ही मैं तुमसे पैर दबवा सकता हूँ। क्यों बाबूजी, क्या मैं इतनी बुरी लड़की हूँ? नहीं रे पगली, क्योंकि तू मेरी छोटी बहन जैसी है और हमारे यहाँ छोटी बहनों से पैर नहीं दबवाते। अंजलि चुड़ैल थोड़ी देर तक दिलीप को ही देखती रहती है। अंजलि के चेहरे पर मुस्कान होती है। बाबूजी, क्या आप सच में मुझे अपनी बहन मानते हैं? हाँ बिल्कुल, और तू ये बाबूजी बाबूजी नहीं, भैया बोल, ठीक है? ये बात सुनकर अंजलि की आंखों में आंसू आ जाते हैं। फिर दिलीप अंजलि को चाय लाने को बोलता है। मेरा सिर बहुत दुख रहा है, क्या तुम मेरे लिए चाय बनाकर ला सकती हो? दिलीप की चाय वाली बात सुनकर अंजलि घबरा सी जाती है। उसने भी मुझसे चाय मांगी थी। उसने? किसने चाय मांगी? अंजलि ने दिलीप की बातों का कोई जवाब नहीं दिया और चाय लाने चली गई। चाय लाकर अंजलि दिलीप को दे देती है। चाय बहुत अच्छी बनी है छोटी। अच्छा, तुम कुछ बोल रही थी, उसने भी चाय मांगी थी। किसने मांगी थी चाय? नहीं, कुछ नहीं, छोड़िए ना। अब देखिए रात बहुत हो गई है, आप जल्दी से सो जाइए। अच्छा ठीक है, मैं सोने जा रहा हूँ। पर छोटी, तुम्हारे पिताजी अभी तक आए नहीं ना, तो तुम यहीं मेरे रूम में ही रात बिता लो।
अच्छा ठीक है भैया, मैं यहीं सो जाती हूँ। और हाँ, जब तक मैं तुम्हें खुद तुम्हारे पापा के पास न छोड़ दूं, तब तक यहीं रहना, इस कमरे से बाहर मत जाना। अच्छा ठीक है भैया, मैं यहीं रहूंगी आपके पास। फिर दिलीप सो जाता है। जब दिलीप उठता है तो देखता है कि अंजलि उसके कमरे में नहीं है। दिलीप बहुत घबरा जाता है। अरे अरे, छोटी कहाँ गई? छोटी छोटी, कहाँ है तू? छोटी। फिर दिलीप को याद आता है कि अंजलि ने उसे बताया था कि वो यहीं पास वाले गांव में रहती थी। वो जल्दी से उसे ढूंढने के लिए गांव की ओर निकल पड़ता है। गांव में एक पेड़ के नीचे 4-5 लोग बैठे थे। आप सभी को राम राम। उनमें से एक सबसे बूढ़ा आदमी दिलीप से पूछता है, तुम कौन हो और यहाँ इस गांव में क्या कर रहे हो? मैं दिलीप हूँ। हाईवे पर मेरी गाड़ी खराब हो गई थी। मैं रात गुजारने के लिए गेस्ट हाउस में रुका हुआ हूँ। क्या तुम्हें गेस्ट हाउस पर एक 13-14 साल की लड़की लाई थी? हाँ, क्या तुम उस लड़की को जानते हो? तब सभी गांव वाले आपस में बातें करने लगते हैं। बेटा, तुम हमारे साथ गांव के मंदिर चलो। दिलीप और सभी गांव वाले मंदिर में इकट्ठा हो जाते हैं। क्या बात है, आप सभी इतने परेशान क्यों लग रहे हैं? हाँ, जो लड़की तुम्हें यहाँ गेस्ट हाउस में लाई थी, वो मेरी बेटी थी, जो अब इस दुनिया में नहीं है। मेरी बच्ची, तो मुझे छोड़कर क्यों चली गई? अब मैं इस दुनिया में बिल्कुल अकेला हो गया हूँ। गलती मेरी ही थी जो मैं तुम्हें अकेले छोड़कर चला गया था। आप ऐसा क्यों बोल रहे हो? वो ठीक है, और कल पूरे दिन मेरे साथ थी वो। क्या नाम बताया था उसने? हाँ, अंजलि। उसे मैं छोटी बोलता हूँ। नहीं बेटा, वो अंजलि नहीं थी, वो भटकती हुई एक चुड़ैल है। बस करो तुम लोग, मैं नहीं मानता कि वो एक चुड़ैल है। और दिलीप जोर जोर से आवाज लगाकर अंजलि को बुलाता है। छोटी छोटी, तुम कहाँ हो? अगर तुम मुझे सच में अपना भैया मानती हो तो एक बार मेरे पास आओ। अंजलि चुड़ैल दिलीप की आवाज सुनकर वहाँ अपना चुड़ैल रूप लेकर सामने आ जाती है। भैया लो, तुमने बुलाया और मैं आ गई। मुझे माफ कर देना भैया, मैंने आपसे झूठ बोला। मैं कोई साधारण लड़की नहीं हूँ, मैं एक चुड़ैल बन चुकी हूँ, और मैं उन सभी आदमियों को मार दूंगी जो लड़कियों को गंदी नजर से देखते हैं। छोटी, क्या तुम मेरे गले नहीं लगोगी? अंजलि बनी चुड़ैल भागती हुई झट से दिलीप के गले लग जाती है। अब मुझे ये बताओ कि तुम कैसे एक प्यारी सी लड़की से चुड़ैल बनी? और फिर अंजलि चुड़ैल बताती है, तो भैया सुनो, मैं और मेरे पिताजी हम दोनों गेस्ट हाउस में साफ सफाई और देख रेख का काम करते थे। एक दिन पिताजी को किसी जरूरी काम से कुछ दिन के लिए बाहर जाना पड़ा, तो मैं गेस्ट हाउस में अकेली रह गई। गेस्ट हाउस में जो भी आदमी आता वो मुझे गंदी नजर से देखता था। माँ तो मुझे जन्म देकर ही मर गई थी, पिताजी ने ही पाला पोसा मुझे। हाँ, गेस्ट हाउस में एक दिन एक सनकी सा आदमी ठहरा हुआ था। उसने मुझसे चाय मांगी, मैंने उसे चाय दी। उसे चाय पसंद नहीं आई तो उसने चाय मेरे मुंह पर फेंक दी। मुझसे ये सब सहन नहीं हुआ और गांव के पास बने तालाब में कूदकर मैंने अपनी जान दे दी। मेरी बच्ची, ये सब मेरे कारण ही हुआ है, मेरी ही गलती थी सब। ना मैं तुझे छोड़ कर जाता और ना ही तुम ऐसा करती। काश मैं तुम्हें बचा सकता। तुम्हें और पिताजी को मैं अपने साथ अपने घर ले जाता और तुम्हें स्कूल में खूब पढ़ाता लिखाता। तभी अंजलि चुड़ैल बोल पड़ती है, भैया पर अब ऐसा नहीं हो सकता। मैं मर चुकी हूँ और सभी गंदी नजर रखने वाले इंसानों को मार दूंगी। छोटी, तुम मुझे अपना भैया मानती हो तो मेरी एक बात मानोगी। अब तुम किसी को नहीं मारोगी। तुम पहले भी अच्छी थी और अभी भी तुम बहुत अच्छी हो। ठीक है भैया, आप बोल रहे हो तो मैं अब किसी को नहीं मारूंगी।
अब मेरे जाने का समय हो गया है, मैं जाती हूँ।